हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। स्टूडेंट, टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें हम देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन ये क्या होता है। सबसे पहली बात ये है कि बहुत ही आसान सा और सिंपल सा मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, क्लियरेंस वास्ट एरिया। स्टूडेंट देखिए, आज से 10,000 साल या 20,000 साल या लास्ट वाले 5,000 साल पहले अगर हम ज़मीन के खदोखाल को देखें, अगर हम फॉरेस्ट की तादाद को देखें, अगर हम नंबर ऑफ़ ट्रीज़ को देखें तो ये बहुत ज़्यादा थे। स्टूडेंट, क्या हुआ कि हमने क्लियरेंस किया, हमने जितना भी एरिया है वहाँ से जंगलात को काटना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हमने उन जंगलात को क्यों काटा। सबसे पहला पॉइंट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक स्टूडेंट, आपको पता है कि आपने 2.5 मिलियन स्पीशीज़ पढ़ी हैं और उसमें से एक स्पीशीज़ है जिसका नेम होमो सैपियंस है, ह्यूमन मैन। इसकी तादाद जो है ये बहुत स्पीड से एक्सप्लोजन हुई, बहुत स्पीड से जो है इसकी तादाद में इजाफा हुआ। तो जब इसकी तादाद में बड़ी स्पीड से इजाफा होता है तो स्टूडेंट, आपको पता है कि दुनिया में सबसे मॉडर्न स्पीशीज़ है होमो सैपियंस। इसने जंगलात को काटना स्टार्ट कर दिया अपने रहने के लिए, घर बनाने के लिए, और उसके साथ साथ वहाँ से लकड़ी के इस्तेमाल के लिए उस लकड़ी को यूज़ किया, क्योंकि तादाद जो बढ़ गई, जब तादाद बढ़ गई तो उस लकड़ी को यूज़ किया। अब स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि उस लकड़ी को क्या यूज़ किया होगा। सबसे पहली बात कि उसको ईंधन के लिए, जलाने के लिए, उसके साथ घरों में फर्नीचर के लिए, और उसके साथ साथ जो है हमारे पास और डिफरेंट जो हैं लकड़ी का जिस जगह पे यूज़ होता है। इसके अलावा आपको पता है कि जंगलात से हमें फ्रूट भी मिलता है, इन्होंने उन फ्रूट को भी लिया और साथ जंगलात को भी काटना स्टार्ट कर दिया। और एक पॉइंट और है लीफ कैनोपी। मेरी एक बात को याद रखिएगा, आपको यहाँ पे स्टूडेंट ये जंगलात नज़र आ रहे हैं, ये पौधे हैं और इन पौधों की यहाँ पे मट्टी है थोड़ी थोड़ी, इनके नीचे सॉइल है। अब आप इस चीज़ को जहन में रखना है कि जब हमारे पास ऊपर से बारिश होती है, ऊपर से जब बारिश होगी तो वो क्या होता है कि बारिश पहले प्लांट के ऊपर पड़ती है और फिर नीचे आती है। इसका मतलब है बारिश जब ऊपर से पहले प्लांट पे गिरती है तो वो डायरेक्ट स्पीड से सॉइल पे नहीं गिरती, पहले वो लीफ की कैनोपी पे गिरती है। अब ये कह सकते हैं कि प्लांट का ये जितना भी पार्ट है, जब हम प्लांट को देखते हैं, प्लांट का ये जितना भी पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्लांट कैनोपी। जब यह प्लांट की कैनोपी को या लीफ की कैनोपी को आप देखते हैं, जब डायरेक्ट बारिश उस पर गिरे तो यहाँ से फिर ड्रॉप्स की शक्ल में सॉइल पे गिरती है, तो वो सॉइल प्रोटेक्ट रहती है। अगर स्टूडेंट क्या हो कि हम यहाँ से सारे के सारे जंगलात को काट दिया लकड़ी के पर्पज़ के लिए, अपने घरों के पर्पज़ के लिए, हाउसिंग स्कीम के पर्पज़ के लिए, तो क्या होगा जब यहाँ से सारे के सारे जंगलात कट जाएंगे, कटने के बाद डायरेक्ट जब बारिश मिट्टी पे पड़ेगी तो इसको हम बोलते हैं बीटिंग ऑफ सॉइल। बीटिंग ऑफ सॉइल में क्या होगा कि जब बारिश के कतरे जब डायरेक्ट मिट्टी पे पड़ते हैं तो मिट्टी पानी के कतरों के साथ डिज़ाल्व होती है, और डिज़ाल्व होकर जब वो पानी बहता है तो साथ ही सॉइल भी बह जाती है और हमारे पास सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। इस तरह वो जो हमारे पास ज़मीन है वो बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट, ये जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं, इन तमाम पर्पजेज़ के लिए जब हम प्लांट को काटते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। कि हमारे पास जो लगे जंगलात हैं उनको काटना किसके लिए, अपनी ल्यूम्बर के लिए, लकड़ी के लिए, ईंधन के लिए, घरों में जो फर्नीचर बनाया जाता है उसके लिए, अपनी हाउसिंग स्कीम के लिए, अपनी फूड के लिए, अपने फार्म बनाने के लिए, कैटल फार्म बनाने के लिए, अपने एनिमल जो ग्रेजिंग करते हैं उस केस में, या ओपन ग्रेजिंग जो होती है, इन तमाम केसेस में हम जितने भी जंगलात को कट करते हैं इन सारों को हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, आप तमाम को पता है कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन को जंगलात जो हैं ये कंट्रोल करते हैं। आपका जो इन्वायरमेंट का पोल्यूशन है उसको कंट्रोल बेसिकली जंगलात करते हैं।
फॉरेस्ट करते हैं, लेकिन हम फॉरेस्ट को डे बाय डे जो है कट कर रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि कोई भी कंट्री हो उसमें मिनिमम 20% जो है वो जंगलात होने चाहिए। पाकिस्तान में अभी 6% हैं। दुनिया में स्टूडेंट ऐसे कंट्री भी हैं जिनमें 80-85% भी जंगलात हैं, पूरे कंट्री ही जंगलात हैं। वो वहाँ का इन्वायरमेंट कितना क्लीन होगा, वहाँ का इन्वायरमेंट कितना साफ होगा। तो हमारे पास जब भी आप इसको देखते हैं, जब आप इस पॉइंट को देखते हैं, तो यहाँ पे ना एक बड़ा अच्छा मैंने पॉइंट बताया है, नेचुरल कार्बन सिंक। स्टूडेंट आपको इस चीज़ का पता है कि आपका जो एटमॉस्फेयर है ना, इसके अंदर 0.03 से 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। प्लांट के लीफ के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और आप तमाम स्टूडेंट को ये भी पता है, फर्स्ट ईयर चैप्टर 11 में और फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 में आपने पढ़ा था कि लीफ के अंदर मेसोफिल सेल होते हैं। वो स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके आगे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम प्लांट के बारे में बड़ी अच्छी चीज़, प्लांट के बारे में बड़ा अच्छा पॉइंट बताते हैं कि भाई नेचुरल कार्बन सिंक, कि जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो नेचुरल कार्बन को स्टोर करने वाला जो हमारे पास सोर्स है वो बेसिकली प्लांट ही होते हैं, प्लांट के लीफ ही होते हैं। ये अगर आप इस इक्वेशन से आप तमाम स्टूडेंट ऑलरेडी वाकिफ़ हैं कि भाई प्लांट क्या करता है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों को आपस में मिलाएगा और कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज के अंदर +O2 + H2O, जिसको हम फोटेंसिस इक्वेशंस कहते हैं। और हमारे पास यही प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दोनों मिले ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन बना, वाटर बना। और ऐसे जो है हमारे पास ये एक नेचुरल कार्बन सिंक होता है। यहाँ पे स्टूडेंट एक और बात है, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल बायोम। दुनिया में जो टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, आपको मैंने बताया था एक लेक्चर में कि जब भी हम अर्थ की मैप को देखें तो सेंटर में एक लाइन है जिसको इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर के ऊपर जितने भी जंगलात हैं उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल बायोम्स। और उनके साथ जो हैं उनको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, और सब ट्रॉपिकल के साथ टेम्परेट हैं। ये हम ना इनको रेनी सीजन की बेस पे भी डिवाइड करते हैं, टेम्परेचर के लिहाज से, रेनी सीजन के लिहाज से ज़मीन को डिफरेंट बायोम में। अब ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। जब ट्रॉपिकल रीजन या टेम्परेट रीजन में जब रेनी सीजन काफ़ी होगा तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है कि जंगलात भी ज़्यादा होंगे। वहाँ पे अगर जंगलात ज़्यादा हैं तो एनिमल भी बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन स्टूडेंट क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जब हम उन जंगलात को कट करते हैं तो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कम हो रहे हैं। स्टूडेंट जब यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रीज़ जो हैं ये डिक्रीज़ होंगे तो ये चीज़ ज़ाहिरी बात है कि अगर नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कम होंगे तो नंबर ऑफ़ एनिमल ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, क्योंकि जंगलात हैं तो एनिमल हैं, जंगलात नहीं हैं तो एनिमल भी नहीं हैं। तो ये मेरा बहुत ही एक छोटा सा पॉइंट आसान सा था। अब ये सारे के सारे पॉइंट मैंने डिफॉरेस्टेशन में बताए। अब एक चीज़ याद रखिएगा, इसी पैराग्राफ में आपने 2 पॉइंट और पढ़ने हैं। डिफॉरेस्टेशन के अलावा एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन और दूसरा है रीफॉरेस्टेशन। स्टूडेंट इन दोनों में फ़र्क याद रखिएगा। मेरे पास एक एरिया है, मेरे पास एक प्लेस है, उसके अंदर जंगलात थे, आपने उनको काटा, आपने उनकी डिफॉरेस्टेशन की। डिफॉरेस्टेशन करने के बाद अगर हम दोबारा से वहाँ पे दोबारा जंगलात लगाते हैं तो उसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। ऑलरेडी जंगलात थी, आपने जस्ट डिफॉरेस्टेशन की और डिफॉरेस्टेशन के बाद दोबारा वहाँ पे लगाए तो उसको हम बोलते हैं रीफॉरेस्टेशन। ये मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है, कि भाई जब आप डिफॉरेस्टेशन की और डिफॉरेस्टेशन के बाद दोबारा वहाँ पे आप जंगलात को आबाद करेंगे तो इसको हम बोलते हैं रीफॉरेस्टेशन। लेकिन स्टूडेंट एक ऐसी जगह जिस जगह पे पहले जंगलात थे ही नहीं, जो बिल्कुल प्लेन एरियाज था, अगर वहाँ पे आप नए जंगलात लगाते हैं तो उसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन जंगलात का काटना, रीफॉरेस्टेशन जिधर जंगलात काटे थे वहाँ पे दोबारा लगाना, एफॉरेस्टेशन नई जगह पे जंगलात लगाना जिधर पहले जंगलात थे ही नहीं। ये हमारे पास जो है आज का एक टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा और आसान सा। और मैंने डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन के बारे में बताया कि भाई जंगलात को लगाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जंगलात की अहमियत क्या है, जंगलात की इंपॉर्टेंस क्या है। तो स्टूडेंट हम अपनी वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।